मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए और जाते हुए अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिए। कितने अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में, कहने को तो पाकिस्तान पाक सरज़मीन का वो मुल्क जहां पर इस्लामाबाद में 4 होटलों को शराब फरोख्त करने की इजाज़त मिल गई है और बाकायदा लाइसेंस दिए जाएंगे, यानी कि हुकूमत की सरपरस्ती में शराब बेची जाएगी। एक तरफ तो मरियम नवाज साहिबा ने CCD महकमा, डॉल्फिन एरा वगैरह बहुत सारी फोर्सेस बनाई हैं जो जुराइम को कंट्रोल करे, नशा आवरों के खिलाफ बहुत सारे ऑपरेशन किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत के अवानों में बैठे कुछ मुल्क दुश्मन लोग इस्लाम का सहारा लेकर शराब वगैरह को प्रमोट करते हैं और बाकायदा 5-5 लाख 10-10 लाख के लाइसेंस देते हैं। ये कौन सा इस्लामी मुल्क है? ये कहाँ की इस्लामी रियासत है? हम उन 14 अगस्त 1947 में जो लाखों लोगों ने पाकिस्तान के लिए जानें कुर्बान की, अपना माल कुर्बान किया, उनको क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि हम होटलों में शरेआम शराब बेची जाए? जहां पाकिस्तान इसलिए बना था कि इस्लाम का परचम सर बुलंद किया जाए? फैसला आपका है, आप इन दुश्मनों के खिलाफ क्या करते हैं? क्या आप सोचिए कि शराब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने से मना किया, जिसमें कुरान में साफ साफ पीने से मना है, उसे पीने के लिए बेचने के लिए बाकायदा हुकूमत ने बंदोबस्त किया। क्या जब अंग्रेज़ जहाँ पर थे तो तब शराब नहीं बिकती थी? तो फिर अंग्रेज़ों को जहाँ से भगाने का क्या मकसद था? फिर हुकूमत पाकिस्तान बनाने के लिए एक मुल्क को तोड़ने का क्या मकसद था? ऐसा था हिंदुस्तान में, यानी कि इंडिया में भी शराब बिकती है, तो क्या मकसद था एक मुल्क को तोड़ने की? जब दोनों मुल्कों में काम तो एक जैसे होते हैं, तो खामखा इतने लोगों की जानें गंवाई। एक तरफ फ़लस्तीन और गज़ा में बच्चे भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसे मुल्क में शराब बेचने की शरेआम तैयारी की जा रही है जहां पर इस्लाम नाफिज होना था, जहां से इस्लाम के अलमदार बनने थे, जहां पर इस्लाम की खातिर लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। आए अफसोस 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 अफसोस।